जय सिया राम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय इस दीपोत्सव की आपको सभी जानकारी है कि 5 दिन ये त्यौहार हम मनाते हैं। तो प्रथमा के बाद जो द्वितीया आती है, जिसको हम कहते हैं भाई दूज, इस भाई दूज का बड़ा महत्व है। यम द्वितीया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो कार्तिक महत्व है, मैं उससे आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए। क्या करें? गोवर्धन जब पूजा आप कर लें तो कहते हैं गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं और सत पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को, ब्राह्मणों को दान देकर आप उनको संतुष्ट करें। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा जो तिथि है, ये वैष्णवी कही गई है। और इसके बाद जिसको हम कहते हैं द्वितीया तिथौ, तो द्वितीया तिथौ यानी भाई दूज, यम द्वितीया। क्या करें? यम द्वितीया को मृत्युनाशक द्वितीया कहा गया है। क्यों कहा गया? सुनिए। द्वितीया तिथौ को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन में अपने हित बातों का चिंतन करें, सोच आदि निवृत्त से फ्री हो जाएं। प्रातः काल स्नान करें, श्वेत वस्त्र धारण करें। नित्य कर्म पूरा करने के बाद प्रसन्नतापूर्वक औदुंबर गूलर के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, वहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सरस्वती जी की पूजन करें। पूजन करने के बाद दूज को ही अपनी सहोदरा यानी कि बड़ी भगनी, भगनी यानी बहन, बड़ी भगनी, बड़ी बहन के घर जाएं और श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करें। कहें कि सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। तो हमने टाइटल में यही लिखा है कि बहन के घर ही भोजन करें। अगर बहन नहीं होगी तो वो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो क्या कह रहे हैं? सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणविंदों को प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से ये उत्तम वचन कहे। बहन भाई से क्या कहे कि आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, आज सचमुच में मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मैंने मेरे घर भोजन करने के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और तुम्हें मेरे घर ही भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया पूर्व काल में, बता रही है वो, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई, यमुना जी का भाई कौन है? यमराज। तो यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया था और उनका सत्कार भी किया था। उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं। अगर किसी बहन के घर कोई भाई अगर जाके भोजन करता है यम द्वितीया को, तो कहते हैं नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं। इसके बाद बहन को आभूषण देकर, जो भी उसका आप पूजन करके उसके प्रणाम करके, बड़ी बहन है तो, छोटी बहन है तो आप उसको भी प्रणाम करें। और अगर आपकी सगी बहन नहीं है तो चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर, या आप जो भी आपको गुरु बहन बनाई हो, आप उसके घर भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि जो यम द्वितीया का व्रत भी अगर करता है तो उसको कभी अपमृत्यु प्राप्त नहीं होती है। इस पे एक लेख है कि कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को क्या करें आप? यमुना जी में स्नान करने वाला जो पुरुष होता है, आप भी कर सकते हैं, वो यमलोक का दर्शन कभी नहीं करता। यमुना जी में जिसने स्नान किया, जिन्होंने यम द्वितीया मतलब दूज को अपनी सौभाग्यवती बहन को
अगर वस्त्रदान किया या द्रव्यदान किया, अगर उसको संतुष्ट कर दिया, तो उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शुभ भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस तिथि को यमुना ने बहन के स्नेह से यमराज को भोजन कराया था, इसलिए ये यम द्वितीया कही गई है। अगर आपकी सगी बहन ना हो तो आप क्या करें, किसी गाय को बहन बना लें, मान लें। अगर गाय ना है तो आप किसी जंगल में चले जाएं, कोई झाड़ी देख लें, उस झाड़ी को साड़ी पहनकर उसको निवेदन कर सकते हैं, उसके पास जाकर भोजन कर सकते हैं। यम द्वितीया को कभी भी कोई भी भाई अपने घर भोजन ना करे, ये विशेष बात है। यानी कि भाई दूज को कोई भी भाई अपने घर पर भोजन ना करे। कोशिश करें कि बाहर भोजन करें या बहन के घर करें। बहन है तो बहन के घर, अगर बहन ना हो तो बता दिया उन्होंने, तो अपने घर भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीय ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो वैसे भी हम लोग 12-2 बजे तक मनाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की ये कोशिश की है कि दीपावली, प्रथम जो त्यौहार है त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन के बाद जो 5वां जो हमारा त्यौहार है 5 दिवसीय का, यानी कि दीपोत्सव का, उसमें यम द्वितीया होती है। तो यम द्वितीया को लेके मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और शेयर करें। मैं पंडित सुरेश शर्मा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कुंडली से संबंधित समस्या है, किसी बहन की, बेटी की, तो आप बिल्कुल मेरे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।